नमस्ते कैंसर, कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप कैंसर? अगेन एक जनरल वीकली प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 9 से 14 सितंबर की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते हैं तहे दिल से, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। कपल्स के लिए भी देखूंगी लव लाइफ कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप वाइज क्या रहेगा, एंड सिंगल्स के लिए भी देखूंगी किस राशि से लोग कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। एंड हाँ, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो उससे देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट अपनी डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू वॉट फील्स राइट। जो आपको भी फिलहाल लग रहा है ना, वो चीज़ों पे आप फोकस करो, उस वे में रहो। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी रिलेशनशिप इस हफ्ते, कैसा रहेगा। देखो, कुछ लोगों के लिए कहूँगी, अगर कुछ किसी भी रिलेशनशिप में पास्ट में आप थे एंड प्रेजेंट में किसी और के साथ हो, कहूँगी पास्ट लवर की कम बैक की सिचुएशंस हो सकती हैं आपके तरफ में, वो ज़्यादा चांसेस हैं। इस अगर ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होंगी तो कहूँगी आप अपने पर्सन जो प्रेजेंट में हैं आपके साथ में, वहाँ कहीं ना एक ब्लॉकेज क्रिएट करोगे। ऑल्दो आपके पर्सन आपकी तरफ में ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करना चाहेंगे एंड टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन शायद आप किसी तीसरे की वजह से नहीं दे पाओगे टाइम। एंड कहूँगी अगर पास्ट में कोई लवर्स था तो उस वजह से। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर ऐसी सिचुएशंस नहीं हैं लाइफ में एंड नहीं फेस चल रहा है, तो आपकी तरफ में अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं एक चिंता दिख रही है एंड एक डर, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें। एंड शुरू में अगर कहूँ तो एक ब्लॉकेज सा फेस दिख रहा है। दोनों में कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, किसी तीसरे की वजह से कलेश भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि झगड़े लड़ाई, लेकिन मन अशांत रहेगा। एंड इस वीक में किसी भी कहूँगी अदर पर्सन को अपने रिलेशनशिप पे हावी ना होने दे, बिकॉज इसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप पे असर पड़ सकता है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ में एक अच्छे टर्म्स एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ करने की चाहत में रहेंगे। ऑल्दो कहूँगी इस वीक के एंड में लग रहा है कि आप दोनों का एक कमबैक भी है, मतलब कि सुलह भी हो सकता है। बट स्टिल कहूँगी किसी तीसरे को लेके अपनी लव लाइफ को ख़राब ना करें, बिकॉज थर्ड पार्टी की प्रेजेंस इस वीक में ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से आप अननेसेसरी की चीज़ें स्ट्रेस या अननेसेसरी की चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कई चीज़ें कहूँगी एक क्लोजर्स हो सकती हैं एंड एक न्यू फेज बिगिन हो सकता है अगर आप करना चाहो तो। कुछ चीज़ें क्लोज होके कहते हैं थोड़ी सी, लेकिन आप ओवर बर्डन में भी जा सकते हो, परेशान। इस वीक में अगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप एंड आपके पर्सन खामखा की चीज़ों को लेके कहते हैं टेंस होना, परेशान होना, एंड इसे क्लोज करने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहूँगी गाइडेंस भी बताता है कि जस्ट क्लोज इट एंड आगे बढ़िए रिलेशनशिप में, वो वाली बात है। तो कुछ चीज़ें क्लोज तो हो सकती हैं एंड ओवर बर्डन में भी आप रह सकते हो। पर्सन की अगर राशि की अगर मैं बात करूं तो वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो एंड एरीज, लियो एंड स्टेरियस के अगर पर्सन होंगे तो चांसेस हैं कि रिलेट हो। बट ज़्यादा अगर कहूँ ना, वर्गो राशि से अगर आपके पर्सन है तो ये बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी एनर्जीज, बिकॉज उसमें चीज़ें दिख रही हैं वैसी टर्म्स। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स के लिए किस राशि से रिश्ता आने का चांस है। वर्गो एंड जेमिनी की प्रेजेंस हैं। एंड फर्स्ट अगर कहूँ तो ये आपके आसपास में से हो सकते हैं, या कहूँगी घर परिवार में से भी रिलेशनशिप वाइज हो सकते हैं, जिसके थ्रू से एक रिश्ता आ सकता है। ये पर्सन सामने से भी अप्रोच कर सकते हैं, या कहूँगी घर परिवार से भी हो सकता है अप्रोचिंग वाली। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे जेमिनी की प्रेजेंस है। ये ऑलरेडी अगर कहूँगी एक रिलेशनशिप को प्रेजेंट कट ऑफ किए हैं, तो अपनी सिचुएशंस को कहूँगी ये हील करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है एंड प्रेजेंट में किसी के साथ में, अब बॉन्ड में तो नहीं है, बट ये चाहते हैं कि एक बिगिन हो फेज, बिकॉज अपने डिप्रेशन को हील करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज क्या है, अगर ये कनेक्ट होते हैं तो किस वे में रिश्ता रहेगा।
ये अगर कहूँ तो बात बनती हुई दिख रही है। अगर ऐसे पर्सन के साथ में आप जाना चाहोगे, कहूँगी घर परिवार से भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की हो, घर परिवार अच्छा हो, या कहूँगी सामने से भी पर्सन अगर अप्रोच करते हैं तो भी कहूँगी एक टर्म्स, एक सिचुएशंस बनता हुआ दिख रहा है। एंड फ्रेंडशिप से शुरू होकर कहते हैं ना लव की बॉन्ड अच्छी हो जाएगी, तो वो वाला फेज़ है, तो यस बिगिन हो सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही डिप्रेस्ड एंड हील करने के लिए कहूँगी एक फ्रेंडली शुरुआत करेंगे, तो ये सामने से अप्रोच करेंगे ज़रूर, लेकिन ऑन ऑफ फेज़ में रहेंगे, थोड़े से ये कन्फ्यूज हैं, तो वैसा वाला फेज़ शुरू होगा कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो ना, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी क्या है एनर्जीज। द वर्ल्ड, आपने कहीं ना कहीं अगर कहूँ आपके सिचुएशंस में आपने कई चीज़ों को अभी क्लोज करके कहते हैं ना कि न्यू फेज़ में जाने की मन बना ली है, यानी कि नई रिलेशनशिप, नए ढंग से, या कोई भी रिश्ता आपकी तरफ में कनेक्ट होता है तो आप ज़रूर आगे बढ़ना चाहोगे। एंड आप अभी अपने आप को कहूँगी बहुत ज़्यादा अपने फोकस्ड कर रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, एंड कई चीज़ों को कहते हैं ना कि छोड़कर आगे ज़िंदगी में बढ़ना, वो फेज़ आपका चल रहा है। अपने पास्ट को बिल्कुल कहते हैं ना अपने दिमाग से हटाना, एंड प्रेजेंट में जीना, एंड फ्यूचर्स को अच्छे से कहूँगी इंजॉय करना, वो आपकी सोच है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल है, एंड मेरे से अगर अपनी भी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।